कि कोरोना इस सदी की सबसे बड़ी महामारी है। इस समय संगठन का काम नहीं, बल्कि सेवा ही संगठन है। जनता जनार्दन की जितनी सेवा हो सकती है वह हमें करना है। और बहनों और भाइयों, उसी का परिणाम था कि केवल भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता ही नजर आ रहा था। भारतीय जनता पार्टी ही सेवा के इस मिशन के साथ जुड़ी थी, क्योंकि हमें देश को बचाना था, 140 करोड़ जनता को बचाना था। और फिर सेवा का कार्य भी हुआ, फ्री में वैक्सीन भी मिला, फ्री में टेस्ट भी हुआ, फ्री में उपचार भी हुआ। और आज आप देख रहे होंगे, मोदी जी ने उसी समय शुरू किया था, 80 करोड़ लोग फ्री में राशन की सुविधा का लाभ प्राप्त कर रहे हैं पूरे देश के अंदर। यही राशन सपा और बसपा के समय में राशन माफिया खा जाते थे, सरकार के दलाल खा जाते थे, गरीब टुकटुकी लगाए देखता रहता था। और कुशीनगर को कौन नहीं जानता है? कुशीनगर में यही विजय दुबे हैं। हम लोग सड़कों पे उतर करके, मुसहर यहां भूख से मरता था, गरीब यहां भूख से मरता था, हम सड़कों पे उनके लिए आंदोलन करते थे। और बहनों और भाइयों, उस समय मेरे साथ यही अतुल सिंह, यही विजय दुबे, यही राजेश्वर सिंह और ये सभी कार्यकर्ता लग करके लड़ते थे प्रशासन के खिलाफ। समाजवादी पार्टी की ऐसी की तैसी फेरते थे हम लोग और उन गरीबों को राशन उपलब्ध कराते थे। आज मुझे प्रसन्नता है कि प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हमने मुसहर जाति के हर परिवार को एक एक आवास दिलाने में सफलता प्राप्त की है। और जहां पे वह रह रहा है उसका पट्टा भी उसके नाम पर करने में सफलता प्राप्त की है और उनको राशन कार्ड भी उपलब्ध करवाने का काम करने के साथ ही विगत 4 वर्ष से मोदी जी के द्वारा फ्री में राशन की सुविधा का लाभ भी उन्हें प्रदान किया जा रहा है। बहनों और भाइयों, इस जनपद का गौरव है। आपने देखा होगा जो आज कुशीनगर में आपको देखने को मिलता है, यह कार्य अचानक नहीं हुआ। पूरे देश के अंदर मोदी जी ने ऐसे ही देश की कायाकल्प की है, पूरे देश को ऐसे ही बदला है। सम्मान देश का बड़ा है दुनिया में, सीमाएं सुरक्षित हुई हैं, आतंकवाद पूरी तरह समाप्त हुआ है, नक्सलवाद का नेस्तनाबूद हुआ है। और अब तो पटाखा भी जोर से फट जाए तो पाकिस्तान पहले सफाई देता है कि साहब मेरा हाथ नहीं है, क्योंकि उसे मालूम है ये नया भारत है, बोलेगा नहीं और छेड़ेगा भी नहीं। लेकिन अगर कोई छेड़ेगा तो उसको फिर छोड़ेगा भी नहीं। लेकिन ये काम क्या कांग्रेस और समाजवादी पार्टी कर पाएगी क्या? ये लोग तो कहते पाकिस्तान को मत छेड़ना, पाकिस्तान के खिलाफ मत बोलो, उसके पास एटम बम है। अरे पाकिस्तान का राग अलापने वालों, हिंदुस्तान के लिए बोझा मत बनो। चले जाओ पाकिस्तान में भीख मांगने के लिए, भीख भी नहीं मिलेगी वहां तो। मोदी जी 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन दे रहे हैं और पाकिस्तान में 23 करोड़ लोग, कुल आबादी 23 करोड़, वो भूख से मर रही है। बहनों और भाइयों, इंसेफ्लाइटिस भी यहां होती थी। कुशीनगर के लिए आदरणीय नड्डा जी का स्वागत और अभिनंदन इसलिए भी महत्वपूर्ण है, जब हमने इंसेफ्लाइटिस के खिलाफ अंतिम प्रहार प्रारंभ किया था तब माननीय नड्डा जी भारत के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री थे और आपने कहा जितना पैसा चाहिए, जितना दवा चाहिए, जितना संसाधन चाहिए, हम भारत सरकार से उपलब्ध करवाएंगे। और उसी का परिणाम है इंसेफ्लाइटिस से सर्वाधिक मौतें कुशीनगर जनपद में होती थी। आज यहां का मासूम बचा है। तो बहनों और भाइयों, इसको मासूम को बचाने का श्रेय अगर दिया जाना चाहिए तो मोदी जी को दिया जाना चाहिए और नड्डा जी को दिया जाना चाहिए, जिनके कारण आज हम यहां के मासूम को बचाने में सफल हुए हैं। बहनों और भाइयों, कुशीनगर में मेडिकल कॉलेज होगा,
एक कल्पना थी, एक कल्पना थी। और आज तो तब नड्डा जी ही भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्री थे। जब कुशीनगर का प्रस्ताव देखा उन्होंने कहा अच्छा यही इंसेफ्लाइटिस से मौत होती है ज्यादा। हमने कहा एक मेडिकल कॉलेज जरूर दो। और बहनों और भाइयों, आज आपका मेडिकल कॉलेज बन करके लगभग तैयार होने जा रहा है। कुशीनगर में मेडिकल कॉलेज बन रहा है ना, कोई संदेह? और कुशीनगर में एयरपोर्ट भी बन गया है ना। और अभी तो यहां पे एक कृषि विश्वविद्यालय भी बन रहा है ना। महात्मा बुद्ध के नाम पर कृषि विश्वविद्यालय का निर्माण भी हम लोग यहां कराने जा रहे हैं। बहनों और भाइयों, कुशीनगर हम आते थे, सड़क है या गड्ढा है पता ही नहीं लगता था। आज तो जिस सड़क पर जाओ फराटा भरते हुए आप जा सकते हैं, एकदम बुलेट की स्पीड से चलते हैं आवाज। और पहले रिक्शा की स्पीड भी नहीं होती थी, पहले ट्रॉली की स्पीड होती थी कार की। और ट्रॉली की स्पीड क्या रही होगी तो आप ही जान सकते हैं। लेकिन आज कुशीनगर विकास की मुख्य धारा के साथ जुड़ करके जिस प्रक्रिया के साथ आगे बढ़ा है, बहनों और भाइयों, ये नए भारत की तस्वीर है। हाईवे 4 लेन, 6 लेन, 12 लेन के हाईवे बन रहे हैं। विकास के बड़े बड़े कार्य, कई मेट्रो, रेल में भी नई नई चीजें, वंदे भारत, अमृत भारत, नमो भारत ट्रेन, IIT बन रहे हैं, गोरखपुर में एम्स बन गया है, IIM बन रहे हैं, IIIT, NIT, और हर घर नल की योजना भी, हर नल से जल भी, बाढ़ से बचाव की पुख्ता व्यवस्था भी। और भगवान बुद्ध की इस महापरिनिर्वाण स्थली को उसका गौरव प्राप्त हो, इसके लिए मोदी जी स्वयं यहां आए थे। यहां आकर के उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन केंद्र के रूप में इसको विकसित करने के बड़े कार्यक्रम को आगे बढ़ाया। बहनों और भाइयों, बीच में कोरोना आ गया, अन्यथा अब तक कुशीनगर भी थाईलैंड और सिंगापुर की तरह चमकता हुआ दिखाई देता। और इसीलिए आज मैं आपके पास आया हूं। एक तरफ मोदी जी के नेतृत्व में देश के अंदर ये बाहर, देश के अंदर अब तक जो चीजें चल रही हैं, 5 चरणों के चुनाव हो चुके हैं, 6ठा चरण कल है। और बहनों और भाइयों, मैं कह सकता हूं पूरे देश के अंदर एक ही नारा है, एक ही स्वर है। क्या है? फिर एक बार, कुशीनगर की आवाज में बोलेंगे, फिर एक बार, फिर एक बार, और अब की बार जब कोई पूछता है, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के लोग पूछते हैं कि 400 पार कैसे, क्योंकि दोनों तो मिलकर के 400 सीटों पे चुनाव भी नहीं लड़ रहे हैं। तो जनता की ओर से आवाज आता है। क्या आवाज आती है? जो राम को लाए हैं। कितने लोग अयोध्या गए थे? वाह भाई, काफी बड़ी संख्या में लोग गए। आपने नई अयोध्या देखी होगी ना, ऐसे है जैसे लगता है साक्षात प्रभु राम अयोध्या में प्रकट होकर के अपना आशीर्वाद की कृपा बरसा रहे हो, बरसा रहे हैं ना। ये है नई अयोध्या। 500 वर्षों का इंतजार मोदी जी ने समाप्त करवा दिया। और रामनवमी के दिन भगवान राम का सूर्य तिलक भी होता है। दुनिया अभिभूत थी देख करके। वाह, क्या नेतृत्व है। और ये कांग्रेस और सपा के लोग क्या कहते थे? कहते राम हुए ही नहीं, कृष्ण हुए ही नहीं। कोई कहता राम का मंदिर बेकार बना है, और कोई कहता है राम का मंदिर बनाने का भारत में कोई मतलब नहीं था। ये कांग्रेस के लोग कहते हैं। और इसीलिए मैं कहता हूं, ये चुनाव राम भक्त और रामद्रोहियों के बीच में आकर के सिमट गया है। जो राम भक्त हैं वो मोदी जी के साथ में हैं, जो रामद्रोही हैं वो भाजपा के विरोध में खड़े होकर के नकारात्मक स्वर के माध्यम से पाकिस्तान का राग अलाप रहे हैं। और इसलिए बहनों और भाइयों, हम लोग आए हैं आपसे कहने के लिए,
जो देश की आवाज है, उस आवाज के साथ कुशीनगर की आवाज भी जुड़नी है। और इसलिए जुड़नी है, अगर आप समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का जो इंडी गठबंधन है, इनके मैनिफेस्टो, इनका घोषणा पत्र अगर आप देखेंगे, कितना खतरनाक है। देखो, ये गुमराह करेंगे, झूठ बोलेंगे। इनके पास जब जनता इनको ठुकरा चुकी है, इनको कोई घास नहीं डाल रहा इनके पास, तब ये लोग अनर्गल प्रलाप कर रहे हैं, झूठी अफवाह फैलाएंगे, तमाम झूठ बोलेंगे। इनका एक झूठ, इनके घटक का एक झूठ अभी परसों कोलकाता हाईकोर्ट ने बेनकाब किया है। ओबीसी का जितना आरक्षण था, 118 मुस्लिम जातियों को टीएमसी की, तृणमूल कांग्रेस की सरकार ने दे दिया था। वहां के हाईकोर्ट ने उसको खारिज किया, कहा धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं हो सकता, ओबीसी को मिलने वाला आरक्षण ओबीसी को ही मिलना चाहिए, मुसलमान को नहीं मिलना चाहिए। ऐसे ही अनुसूचित जाति के आरक्षण पर, पिछड़ी जाति के आरक्षण पर ये सेंध लगाएंगे, सावधान होना। ये लोग बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का सम्मान नहीं करते, ये लोग सेंध लगाएंगे, इसलिए सावधान रहना। दूसरा, ये लोग क्या कहते हैं आएंगे तो पर्सनल लॉ लागू करेंगे। पर्सनल लॉ का मतलब जानते हैं आप? तालिबानी शासन। बेटी स्कूल नहीं जा पाएगी, महिलाएं बाजार नहीं जा पाएंगी, उनको बुर्के में घर के अंदर कैद रहना पड़ेगा। 3 तलाक की जो कुप्रथा को मोदी जी ने समाप्त किया, उस 3 तलाक की कुप्रथा को ये लोग फिर से पुनर्जीवित करके उच्छृंखलता और उदंडता को बढ़ावा देने का काम करेंगे। ये लोग बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के द्वारा बनाए गए संविधान पर विश्वास नहीं कर रहे हैं, कह रहे हैं पर्सनल कानून लागू करेंगे। अरे देश, कश्मीर में धारा 370 मोदी जी ने समाप्त की, जिससे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के उस सपने को साकार किया जा सके कि एक देश में एक प्रधान, एक विधान और एक निशान ही रहेंगे, और वही रखने की दृष्टि पूरे देश के अंदर आज कश्मीर भी भारत का हिस्सा बना है। आज कुशीनगर का व्यक्ति भी कश्मीर में जाकर के जमीन खरीद सकता है, नौकरी प्राप्त कर सकता है। अन्यथा कांग्रेस ने तो ये व्यवस्था कर दी थी कि कुशीनगर या उत्तर प्रदेश का कोई व्यक्ति जम्मू कश्मीर में जाकर के जमीन नहीं खरीद सकता था, वहां प्रॉपर्टी नहीं ले सकता था, वहां नौकरी नहीं कर सकता था। बहनों और भाइयों, ये देश के विभाजन की नींव पैदा करने वाले लोग हैं, और कितनी खतरनाक मंशा है। कहते हैं सत्ता में आएंगे तो अल्पसंख्यकों को उनकी रुचि के अनुरूप खान पान की स्वतंत्रता देंगे। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक का भोजन अलग अलग होता है क्या? अरे जो भोजन रोटी आप खाते होंगे वह भी खाता होगा, चावल आप भी खाते हैं वह भी खाता होगा, सब्जी और दाल आप भी खाते होंगे वह भी खाता होगा, चीनी और गुड़ आप भी इस्तेमाल करते होंगे वो भी इस्तेमाल करता होगा। लेकिन हां, एक जगह में दोनों ठहर जाते हैं, दोनों के राह अलग अलग होते हैं। जहां पर मुसलमान गौकसी करता है, गौमांस खाने की चेष्टा करता है, हिंदू शक्ति के साथ खड़ा होकर कहता है कि गौ हमारी माता है, जन्म जन्म का नाता है, ये हम नहीं होने देंगे। लेकिन कांग्रेस का घोषणा पत्र कहता है, कांग्रेस का घोषणा पत्र कहता है कि अगर सत्ता में आए तो खान पान की स्वतंत्रता देकर के गौकसी को बढ़ावा देंगे। क्या आप ये पाप करेंगे क्या? अरे आज के दिन पर तो आप कह सकते हैं अपनी वर्तमान और भावी पीढ़ी को कि हमने अयोध्या में रामलला को विराजमान होते हुए देखा है। बोल सकते हैं ना? बोल सकते हैं ना? 22 जनवरी को जब मोदी जी प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम अयोध्या में कर रहे थे, आपने वो दृश्य देखा कि नहीं देखा? टेलीविजन में कितने लोगों ने देखा है? सभी ने देखा है। अपनी वर्तमान और भावी पीढ़ी को बोल पाएंगे ना कि हमने देखा है? बोलेंगे ना? और
आप ये भी कह सकते हैं ये मोदी जी को जो ताकत मिली है, या योगी जी को जो ताकत मिली है, या नड्डा जी को जो ताकत मिली है, ये ताकत हमारी अपनी नहीं है। ये ताकत आपके द्वारा कमल की फूल पर जो बटन दबाया जाता है ना, ये उसी की ताकत है। तो वास्तविक श्रेय किसको जाता है इसका? आपको। आपको इसका श्रेय जाता है। आप अपनी पीढ़ी को बोलिए, वर्तमान पीढ़ी को बोलिए कि ये साहब राम मंदिर हमने बनाया है। बोलिए, क्योंकि जिसने भी कमल चुनाव चिन्ह पर वोट दिया